नमो भगवते रुद्राय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष में किसी जातक के जीवन से संबंधित ज्योतिषी भविष्यवाणी के लिए सभी ग्रहों की दशाओं और उनकी स्थिति का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें जो चंद्र ग्रह है इसका विशेष महत्व होता है। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ भाव में बैठा हो या बली हो तो उस जातक को अच्छे और शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं और व्यक्ति काफी खुशहाल होता है। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में बैठा हो या निर्बल होकर के बैठा हो या नीच राशि का होकर के बैठा हो तो व्यक्ति को मानसिक उद्विग्नता, परेशानी, डिप्रेशन और निगेटिव थॉट का सामना करना पड़ता है। इस एपिसोड में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते। ज्योतिर्विदों की माने तो चंद्रमा के प्रभाव से ही जातक का मन विचलित होता है और स्थिर होता है। एकाग्रता का भी कारक है और डेविएशन का भी कारण है। कहते हैं यदि मन आपका नियंत्रण में है तो आपके लिए सब कुछ आसान है, संभव है और सब कुछ आसानी से आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि मन स्थिर हो तो कार्य पूर्ण होने में परेशानियां आती हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। साथ ही साथ कार्य की कुशलता में भी दिक्कत होती है। तो कहते हैं कि कुल मिलाकर इससे अगर चंद्रमा खराब है तो नुकसान ही होता है। खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा का काफी महत्व है। समुद्र में जब ज्वार आता है या ग्रहण लगता है तो चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। चंद्रमा के ही कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अत्यधिक चमकदार ग्रह अगर कोई है तो चंद्रमा है। चंद्रमा की कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा एक समान नजर आता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मन की उद्विग्नता, मनोबल, द्रव्य वस्तुएं, सुख, शांति, समृद्धि, धन संपत्ति, एकाग्रता इत्यादि का कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और यह रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। चंद्रमा को सूर्य की तरह एक राशि का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं और यह वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वहीं वृश्चिक राशि में ये अति नीच के होते हैं। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक होता है। चंद्रमा को जल तत्व का देवता माना गया है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर ये विराजमान होते हैं और इनको भगवान भोलेनाथ की अति कृपा प्राप्त है। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी होते हैं। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है और चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। अमावस्या की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा कमजोर होता है, वहीं पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमा बलवान हो जाता है। सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है।
चंद्रमा के गोचर की अवधि एक राशि में 2.5 दिन तक रहती है और यह पूरे कुंडली को 30 दिनों में भ्रमण कर लेता है। एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते उसे 2.5 दिन लगता है और ज्योतिष शास्त्र में राशिफल को जानने के लिए चंद्रमा की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ इसकी गणना की जाती है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अति सुंदर होता है। चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति भाव को संवेदनशील होता है। लग्न भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ही अच्छी होती है। व्यक्ति विजनरी होता है और अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतों को कठोरता से पालन करने वाला होता है, अनुशासित होता है। यदि लग्न भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति अति कल्पनाशील होता है, संवेदनशील होता है। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतों को कठोरता से पालन करने वाला होता है, बहुत ही अनुशासित होता है और इन जातकों को धन से संबंधित ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये बड़े ही धनाढ्य होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव देखा जाता है। जिस जातक की कुंडली के लग्न में यानी प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसे जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। लड़की हो तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती है। इसके साथ ही साथ वह साहसी, धैर्यवान और स्वभाव से शांत होता है। चंद्रमा ग्रह के प्रभाव के कारण जातक अपने जीवन में सिद्धांतों को अधिक महत्व देने वाला होता है। वह सिद्धांतवादी होता है और सामाजिक तौर पर काफ़ी मजबूत होता है, सामाजिक होता है, समाज में लोकप्रिय होता है। जातक यात्रा करने वाला होता है। इसके साथ ही साथ लग्न भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जातक को काल्पनिक तौर पर प्रबल बनाता है। व्यक्ति काफ़ी सोचने वाला होता है। इसके साथ ही साथ जातक की संवेदनशीलता और भावुकता भी बढ़ जाती है। अगर वहीं चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको माता का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, नौकर इत्यादि का कारक है, नौकर का सुख मिलेगा। अच्छे व्यापार करेंगे और व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण होगी। जो भी आप करेंगे, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होगी, यह पूर्ण होगा। तो चंद्रमा सुख का बहुत बड़ा कारक होता है। आपकी कुंडली में सब कुछ है, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो आपके जीवन में सुख की कमी हो जाती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप छोटे छोटे अगर उपाय करते हैं तो आपका जीवन शानदार हो जाता है। अगर वहीं चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया या केतु के साथ बैठ गया तो आपके सुख में कमी आती है। माता से वैचारिक मतभेद होता है। छोटी छोटी बात को लेकर आप परेशान रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदते हैं तो डिस्प्यूटेड हो जाता है। नौकरी के लिए एफर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें आपको घाटा होता है और आप व्यापार बदलते रहते, उसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप नुकसान में रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान शिव की आराधना करना और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्योतिष में जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो जातक सकारात्मक दिशा में सोचने वाला होता है और उसको सकारात्मक फल मिलता है। प्रबल चंद्रमा के चलते जातक की मानसिक सुख मिलता है। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, प्रबल आत्मशक्ति का होता है और उसकी मनोस्थिति काफ़ी मजबूत होती है। किसी के बहकावे में नहीं आता, वह विचलित नहीं होता। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, अपने विचारों और फैसलों पर संदेह नहीं करता। जो फैसला ले लिया वो अडिग लेता है। बात परिवार की करें तो जातक परिवार में अपने माता से अच्छे संबंध रखता है और माँ की सेहत भी अच्छी रहती है। माता का अति प्रिय होता है। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन जातकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव के साथ साथ आत्मबल में कमी महसूस करता है। इसके अलावा उसकी मन उद्विग्न रहता है। माता के साथ साथ संबंध मधुर नहीं हो पाता। माता से वैचारिक मतभेद होता है। वैवाहिक जीवन में भी अशांति बनी रहती है। जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसकी उद्विग्नता बढ़ जाती है, जिसके कारण जातक को निराशा का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की असफलता का कारण भी बनता है। जातक की जो स्मरण शक्ति होती है वह क्षीण होती है, क्योंकि एकाग्रता का अभाव होता है। माता के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। कमजोर चंद्रमा से जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव,
डिप्रेशन, निगेटिव थॉट, अज्ञात भय, घबराहट की समस्या बनी रहती है।